हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रशांति। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं कोड 55 यूजीसी नेट के लिए पढ़ाती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज दी ओनली फॉर द चेकलिस्ट। बहुत छोटा वीडियो रहेगा। जो जो नहीं मिल सकता है जल्दी जल्दी करके, तो मैंने वो टॉपिक्स चिपका दिए इधर में स्लाइड्स पे। और जो नहीं, जो मिल सकता है यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर सकते हो, वो सारे टॉपिक्स भी यहाँ लगा दिए। ये चेकलिस्ट सिर्फ उसी चीज के लिए मैंने रखी है कि आपका इतना तो हुआ होगा, ठीक है, इतना तो हो गया होगा करके इसमें मैंने लगाया है। ठीक है, तो अभी हम लोग टॉपिक्स देखते हैं। दिस विल बी द रिवीजन, दिस विल बी द चेकलिस्ट। डोंट गो फॉर कि मुझे अभी यही कंप्लीट करना है, नहीं, ऐसा मत करो। न्यू टॉपिक्स पे मत जाओ अभी। जितना हो सके जो टॉपिक्स पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। ठीक है, कोई छोटे छोटे टॉपिक्स है जैसे भी मैं यहाँ पे बताऊंगी, वो छोटे टॉपिक्स को याद कर लो। आ गया तो वाह वाह, ये है, एकदम अच्छा हो जाएगा कि आप आंसर्स भी करके आ जाओगे और इन दी लास्ट मोमेंट आपने पढ़ा और वो आ गया। ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। इसीलिए डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ। एग्जाम्स मुझे पता है 4 दिन बाद एग्जाम्स है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने कोई न्यू टॉपिक पढ़ा और जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। जो चेकलिस्ट है वो चलो देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। Okay, topics that you should be aware of for UGC NET Code 55. I don't expect from you to know everything from this. Please, जो भी अगर आपको कोई और पढ़ाता है कुछ भी है तो प्लीज डोंट ट्राई टू प्रेशराइज योर सेल्फ फॉर दिस कि मुझे ये पता होना चाहिए, मुझे वो पता होना चाहिए। प्लीज डोंट डू दिस। ओके, एंड डू लिसन दिस इन 2x ओनली। इतना कुछ है नहीं कि आपको बहुत देर तक सुनना ही है। और ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का, जो मैं आगे बता रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेने का, पढ़ाई करने का और सो जाने का, और सुबह उठ के फिर से पढ़ाई करने का, पर प्रेशराइज नहीं करने का खुद को। ठीक है, चलो। अब मैंने जो पढ़ा दिया है पहले तो वो बता देती हूँ। अप्रेजल मैंने एरर पढ़ा दिया है। ठीक है, नहीं देखा है तो गो एंड वॉच। ठीक है, लेकिन वो भी हम 2x 2.5x में ही सुनेंगे। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करो कुछ भी नया करने के लिए। ठीक है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग, ये वाला भी एक है ब्रूस टकमैन का। नॉर्मल क्वेश्चन है, ग्रुप डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है, लगाया है शायद मैंने पे मैंने शायद से, हाँ हाँ लगाया है, मैंने स्लाइड में लगाया। आप रुक जाओ फिर आप देख लेना। ठीक है, हेनरी फल के प्रिंसिपल्स जो है बस आंखों से देख लो कि क्या 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 है उसमें थोड़ा सा। ठीक है, इंटरव्यू सीक्वेंस है। इंटरव्यू सीक्वेंस का मतलब है कि जैसे कोई सिचुएशनल सीक्वेंस दे दिया कि चलो बताओ कि पहले जॉब ऑफर लेटर आता है, कि वो जो सीक्वेंस है बहुत लॉजिकल है। अपने आप को उस स्टेज पे रखो कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो मेरे साथ क्या क्या होगा, कब मेरा बैकग्राउंड रेफरेंस आएगा, मेरे इंटरव्यू के बाद ही मेरा बैकग्राउंड रेफरेंस होगा। तो फिर ऑब्वियसली बात है कि उसको अलाइन करने की कोशिश करो कि इंटरव्यू पहले आएगा कि बैकग्राउंड पहले आएगा, कि जॉब ऑफर लेटर आएगा कि ऑनबोर्डिंग आएगा, उसको अलाइन करने की कोशिश करो। इंटरव्यू सीक्वेंस भी आता है, डिसिप्लिन सीक्वेंस भी आ रहा है, ग्रीट ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। इसकी स्पेलिंग मैंने थोड़ी गलत लिख दी है, प्लीज। इट इज GEERT। ओके, तो ये दोनों, ये तीन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको तुम अगर भूल के चले गए तो तुम आना नहीं मेरे वीडियो देखने के लिए फिर, बिल्कुल। अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। इसका पावर, पावर, अनसर्टिनिटी, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, इसका फॉर्म है। मतलब इसके 4-5 फॉर्म्स है, पार्टिसिपेटिव एंड ये तो प्लीज याद कर लेना, प्लीज प्लीज इसको देख लेना प्लीज। ठीक है, डिसिप्लिन सीक्वेंस प्लीज देख लेना, 2 मार्क अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, उसी के बाद में ना डिसिप्लिन सीक्वेंस का ना थोड़ा सा अतरंग तरंग भी होता है दिमाग में कि ये पहले आएगा कि वो पहले आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे कोई डिसिप्लिन, मुझे अगर कोई पनिशमेंट मिल रही होती तो फिर मैं वो वहां पे कौन सी चीजें हो रही होती। और प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कहीं पे ढूंढने की कोशिश करना कि पहले चार्ट प्रिपेयर होता है, कि इंक्वायरी पहले होती है, कब कमिटी बिठाई जाती है, कब अपॉर्चुनिटी मिलती है सामने वाले बंदे से सुनने के लिए। ठीक है, तो वो भी समझने की कोशिश करना है, कहीं से ढूंढो थोड़ा सा। ठीक है, डिसिप्लिन सीक्वेंस आराम से मिल जाएगा, कब चार्ट प्रिपेयर करते हैं ये वाली इंक्वायरी वाला देख लेना। ठीक है ना, एथोनेसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक, और फिर उसके बाद एथोनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनल सेंट्रिक समथिंग है। ठीक है, तो फिर नॉट समथिंग, सॉरी सॉरी अपनी सब्जेक्ट को ऐसे बोल रही हूँ मैं, सॉरी। एथोनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनल सेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। ठीक है, तो ये 4 है।
मैंने दो दो करके लिख दिया, ये मैंने खुद टाइप करे, ठीक है, थोड़ा लाइक मार देना, मैं सच बता रही हूँ, लाइक मार देना, ठीक है ना। एथनोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक बहुत इजी है। एथनो मतलब कि जो अपने खुद के एथिक्स है इंडिया के, जो हम बाहर अपने बाहर के अपने बंदे को हम बाहर भेजते हैं कि हमारे एथिक्स जो हमारे कल्चर है वो वहां लेके जाएगा, ठीक है। पॉली मतलब कि बहुत सारी जगह पे है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, मुझे आप पे बहुत ट्रस्ट है, आप कर लेना, ठीक है ना। HRD फ्रेमवर्क, ये मैंने स्लाइड पे लगाया क्योंकि ये जल्दी नहीं मिलता, तो टॉपिक एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए करके मैंने लगाया, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये बहुत आसान है, आराम से मिल जाएगा, बस जस्ट सर्च अबाउट इट इन द ऑन अ गूगल एंड लिस्ट मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है। ट्रेड यूनियन के सेक्शन सीक्वेंस, ठीक हो। आई बिलीव कि आपने ट्रेड यूनियन किया है। यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स पे है, प्लीज आप जाके मत करना, अब जाके खुद को फोर्स मत करना कि ट्रेड यूनियन पढ़ना ही है करके, नहीं। इससे अच्छा और भी अदर टॉपिक्स है, मैं वो बता देती हूँ, आप वो पढ़ लेना। ट्रेड यूनियन के सीक्वेंस अगर याद कर सकते हो तो कर लो, सेक्शंस के सीक्वेंस 3 4 5 6 ऐसे, और इसी के साथ में सेक्शन नंबर 12 15 16 ये भी है, जिसमें जर्नल ड्यूटीज आती है फंड को लेके, तो कौन सी चीज कौन से फंड्स में आती है करके ये याद कर लो, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं सेक्शन नंबर बता देती हूँ, शायद इट्स 15 एंड 16। सेक्शन नंबर, हाँ सेक्शन नंबर 15, ठीक है। जर्नल फंड सेक्शन नंबर 15 एंड 16, जर्नल फंड्स एंड पॉलिटिकल फंड, ठीक है। तो ये याद करके जाना, आ रहा है, दो बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, बस ये कर लेना 15 एंड 16। और सेक्शंस याद कर लेना कि ट्रेड यूनियन में मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके कौन सा है, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ वेजेस प्लीज कर लेना, प्लीज, इसके लिए तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कर लेना प्लीज, कर लेना, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस मैंने पढ़ाया भी है, तो कर लेना, ठीक है। आता है क्वेश्चन, है क्वेश्चन, आ ही रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मेटर्निटी बेनिफिट, पता नहीं क्यों लोग इस पे ऐसे कॉन्सेंट्रेटली बता नहीं रहे इस टॉपिक को, मैंने देखा यूट्यूब पे कोई मतलब इस चीज पे इतना फोकस नहीं कर रहा, जबकि दो क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर अब, तो क्यों हम 4 मार्क्स छोड़े, तो मैंने लगाया है, देखते हैं, ठीक है। पढ़ के चले जाना, देखते चले जाना, सेक्शन नंबर आते हैं सीक्वेंस में, ठीक है, तो देख लेते हैं अपन, क्यों अपने मार्क्स छोड़ना, अगर सामने से दिख रहा है आंसर है, ये चीज आपको ढूंढनी ना पड़े इसलिए मैंने लगा दिया। इंटरस्टेट माइग्रेंट के सीक्वेंस, ठीक है, ये याद रखना 3 4 5 6 7 ऐसे आता है, तो वो याद रखना है बस थोड़ा सा, पर इस पे भी मैं प्रेशर नहीं डालूंगी, इस वाले पे इतना प्रेशर नहीं डालूंगी, मतलब पता होना चाहिए जर्नी अलाउंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस क्या है, और डिस्प्लेसमेंट हो गई, अदर अदर फैसिलिटीज क्या है, ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। जाके देखना सेक्शन नंबर, जर्नी जर्नी अब याद नहीं आ रहा, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, रुकना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इंटरस्टेट माइग्रेंट जो है सीक्वेंस उसका लगा लेना, ठीक है ना। अब क्या हो गया, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान, ठीक है। हाँ ये भी गूगल कर लो, गूगल कर लो, लिस्ट मिल जाएगी, इसमें तो बस तीन ही है, हो गया, तीन तीन चीजें याद करनी है बस, इसमें हो गया, फिर और कुछ इतना नहीं है इसमें, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रेक्टिफिकेशन, ये तो हर साल ही आता है, मैं तो बहुत खुश हो गई थी जब ये आया था, मैं तो बस एकदम अत्तम खुश हो गई थी, मैंने देखते से ही टक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चली गई मैं, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से आंसर आ गया था इसका, मतलब याद हो गया था मुझे बहुत अच्छे से, मैंने अपनी टेक्निक वेक्निक लगा ली थी थोड़ी सी, पर मैंने अटैच किया है, सिंपली जस्ट मेरे स्लाइड को देखो, रुको थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो अपनी कॉपी में लिखो, स्क्रीनशॉट मत लो, कॉपी में लिखो, और थोड़ा डेट वाइज और ईयर वाइज याद कर लो, ठीक है। लेबर वेलफेयर के प्रिंसिपल एंड थ्योरी, यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है इस चीज से, लेबर वेलफेयर और प्रिंसिपल और उसके थ्योरी से कर लो, ठीक है, मिल जाएंगे मार्क्स सच में, बाय गॉड की कसम मिल जाएंगे, ठीक है। ऑथर्स एंड बुक्स, ये मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन ये आपके 2 मार्क बचा सकते हैं अगर इफ यू वांट, तो ऑथर्स एंड बुक्स जो है, हाँ वैसे if you are not making question paper right now, seriously, you you are you are
मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन सीरियसली सब कुछ तो फिर प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पेपर बनाओ, क्वेश्चन पेपर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुझे जब मैंने पहला एग्जाम दिया था, कब दिया था, दिसंबर वाला, मेरे मेरे इस 99 के पहले से, जो सॉरी जून के पहले से, जो दिसंबर मैंने एग्जाम दिया था, आई वॉज सो हैप्पी टू सी द एग्जाम पेपर, बिकॉज जो मैंने लास्ट ईयर के पेपर थे वो बस मैंने ऐसे ही देख के चली गई थी लास्ट लास्ट मोमेंट पे, एंड आई गॉट सो मेनी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट ओनली। तो प्लीज मेक क्वेश्चन पेपर, जस्ट लीव एवरीथिंग एंड मेक क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बहुत कुछ आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, जस्ट मेक क्वेश्चन पेपर और कोड 55 के। ठीक है, अकेले उस चीज पे ऐसे मत रहो कि जो नोट्स है वो नहीं, क्वेश्चन पेपर बनाओ, तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम। ठीक है, जहाँ पे स्टैंड करो बहुत अच्छी बात है, जहां तक पहुंचो बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आर्टिकल्स मैंने पढ़ा दिया है, मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, नहीं देखना तो प्लीज चले जाओ देखने। स्ट्राइक मैंने पढ़ा दिया है, प्लीज प्लीज देख लो। बहुत 2 मार्क तो ऐसे ही मिल जाना है, कर लो प्लीज। ठीक है, आईडी चैप्टर सेक्शन मैंने पढ़ा दिया है, नहीं देखा है तो नहीं मत देखो, नहीं किया है तो मत देखो। अगर टाइम है, सुबह सुबह 5-6 बजे उठकर अगर पढ़ाई करते हो तो फिर देख लो। ठीक है, टिक मार्क लगा लेती हूँ, कर लो, इच्छा ही है तो कर लो। ठीक है, चलो एचआरएम मॉडल्स, एचआरएम मॉडल्स, अरे हाँ एचआरएम मॉडल्स, हाँ ये भी आते हैं। एचआरएम फ्रेमवर्क एंड मॉडल्स अलग अलग है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, जस्ट सर्च इट। ये कुछ कुछ चीजें जो सिर्फ सर्च कर लो मिल जाएगा। इसका रियल मीनिंग आपको बस पता होना चाहिए, इन दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये लीडरशिप है, मैनेजर कैसे एक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन में कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे, बस हो गया। कतई कुछ करने की गरज नहीं है, जैसा है वैसा है, समझने की कोशिश करो। ट्रांजैक्शन में कैसा मैनेजर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में कैसा मैनेजर होता है, मतलब कैसी लीडरशिप होती है। डोमेस्टिक, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल, ट्रांजैक्शनल। हाँ, इसका ना, इसका बताओ क्या याद करना है बस तुमको। एक तो मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो मीनिंग पता होना चाहिए, और मल्टीनेशनल में और इंटरनेशनल में कौन सी चीजें होती है, मतलब कि जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, मल्टीनेशनल में क्या चीज होती है, वो क्वेश्चन भूल गई मैं। अम, हाँ, कि ग्रोथ के लिए होती है क्या, इंटरनेशनल में कौन सी चीज होती है, ट्रांजैक्शनल में सब जियो सेंट्रिकली होता है, तो वो चीज बस याद कर लो। ठीक है। हम्म, वैसे मैंने बोल दिया है, लेकिन ठीक है, ये लॉजिकली थिंक क्वेश्चन समझने की कोशिश है, इतनी पढ़ाई करी होगी ना तो समझ जाओगे कि कौन सी चीज डोमेस्टिक है। और डोमेस्टिक में हम लर्निंग करते हैं, यही बता देते हैं, डोमेस्टिक में हम लर्निंग करते हैं, मल्टीनेशनल में हम ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल में हम शायद ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, ऐसा कुछ है। और ट्रांजैक्शन में हम जियो सेंट्रिक करते हैं, मतलब कि हम पूरे ग्लोबली समझने की कोशिश करते हैं खुद को, खुद के फर्म को, खुद को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टिमुलेशन फॉर्म्स, मैंने पढ़ा दिया है। मेरे को नाराज मत करना प्लीज, बेइज्जती हो जाएगी मेरी अगर तुमने ये पढ़ा नहीं होगा तो। स्टिमुलेशन फॉर्म मैंने अलग से एक स्लाइड, मैंने जो जो भी पढ़ाया था वहां पे मैंने अलग से बना के दिखाया था कि स्टिमुलेशन फॉर्म कौन से है। ठीक है, वेस्टिब्यूल याद रखना, वो चीज अलग है। ठीक है, अलग है, मैं अभी बता रही हूँ स्टिमुलेशन फॉर्म और वेस्टिब्यूल क्या है, जो कि हम, हाँ, जो कि हम किस पे करते हैं, आई थॉट समवन इज कॉलिंग मी। ओके सॉरी, हाँ सॉरी ना। इफ वेस्टिब्यूल का मतलब क्या हो गया कि जो एक एक पॉइंट पे इक्विपमेंट्स यूज करके ट्रेनिंग करता है। ठीक है, वेस्टिब्यूल ना। ले ऑफ रीजंस एंड आईडी एक्ट में है ले ऑफ रीजन, आप बस सर्च कर लो मिल जाएगा। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट मैंने ये यहाँ तक पढ़ा दिया है। ओह 2141 मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन माई सजेशन इज टू यू कि 41A and H, ठीक है, 41A and H, मैंने इतना पढ़ा दिया ना। आप 41A and H जो है, जस्ट गो फॉर इट कि कौन सी चीजें आती है। ठीक है, तो मतलब लाइन वाइज याद करने की कोशिश करो कि डेंजर और वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट G and H, ये याद कर लो, और साइट अप्रेजल A, दैट इज, वो बस इतना याद कर लो।
क्रंचिस ड्रिंक वेलफेयर ऑफिसर, इसमें कितने लोग होते हैं, कितने लोगों के लिए कब कब आएंगे क्रंचिस, कब ड्रिंकिंग वाटर आएगा, कब वेलफेयर ऑफिसर आएगा, ये याद करना है। नंबर्स नंबर्स मतलब मोर देन 250, 500, क्रंचिस के लिए 6 ईयर ओल्ड बच्चा होना चाहिए तब वो क्रंचिस है। फिर 30 और मोर विमेन होंगे एम्प्लॉयड तो वो तब क्रंचिस आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। मिनिमम वर्किंग आवर्स ऑफ द चाइल्ड एंड अडल्ट पता होना चाहिए। ये तुम गूगल कर लोगे तो पता चलेगा। ठीक है, इन द फैक्ट्री बोलना, इन द फैक्ट्रीज एक्ट बोलना। ठीक है, ऐसे मत बोलना कि नॉर्मल क्या है, ऐसे नहीं। लिखो, जब गूगल करोगे तो ऐसे लिखना मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्किंग आवर्स ऑफ द चाइल्ड एंड अडल्ट। ठीक है, नाउ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये मैं बोलती हूँ कि अगर नहीं पढ़ाई करी है तो मत डिस्टर्ब करो खुद को। ठीक है, नहीं करी है तो मत करो, डिस्टर्ब मत करो खुद को। लेबर एंड ट्रिब्यूनल्स मैटर्स, हाँ देखो मैंने बताया था सेक्शन नंबर सॉरी शेड्यूल नंबर 2 और 3 मैंने पढ़ाया है आईडी एक्ट में। अभी मत आईडी एक्ट ऐसे जाओ मत, आईडी एक्ट में वहां से नहीं समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट गो टू द गूगल एंड क्या करना है कि लेबर के कौन से मैटर्स है और लेबर कोड के कौन से मैटर्स है और ट्रिब्यूनल्स के कौन से मैटर्स है, इसे डिस्टिंग्विश करके देख लेना। ठीक है, बहुत इजी है। एक जगह पैसे वाली बात आती है, पूरे वेजेस को लेकर बात आती है, कॉस्ट को लेकर बात आती है, और एक जगह सिर्फ और सिर्फ पूरी इसी के ऊपर बात आती है कि जैसे क्या आती है कि मैटर्स कौन से आ गए लेबर को लेकर, वो वाली बातें आती है। ठीक है ना। वेज थ्योरीज एंड ऑथर्स, ये मुझे लगता है कि आपने कर लिया होगा। This much I know, at least when you are preparing from last so many months, so I hope कि इतना तो हो ही जाता है। बेस थ्योरी तो पढ़ ली होगी अब तक। ग्रेजुएटी एंड ईपीएफ के डिस्ट्रीब्यूशन एंड परसेंट, कितना परसेंट किसको देते हैं, जैसे 12%, 8.33% किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ईपीएफ के सीक्वेंस, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फैमिली प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट डिपॉजिट लिंक्ड फंड और पेंशन। ठीक है, ये हो गए 4, ये सीक्वेंस है। ठीक है, ईपीएफ, प्रोविडेंट फंड, उसके बाद फैमिली पे हम प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं, उसके लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर हम पेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 सीक्वेंस है, याद कर लो प्लीज। 2 बार आ गया है, 3 बार आ गया है। ठीक है, याद कर लो। नाउ मैरी पॉकेट, हाँ ठीक है, ये भी मैं बोलती हूँ कि इफ यू डोंट वांट टू लेट इट। ठीक है, आईएलसी एसएलसी वर्कर, ये कब आया था आईएलसी एसएलसी वर्कर, और कौन से सेक्शन में हुआ, कौन से सेशन में हुआ था, बस हो गया। ये मैंने ये अटैच करके रखा है, आप देख लेना। कंपेंशन, और ये तो मैंने पढ़ा दिया। ऑन जॉब एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग, और ये सब मैंने सब पढ़ा दिया है, प्लीज गो थ्रू इट। ओके, इसके अलावा इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं बोलूँ ट्राई टू गो फॉर स्ट्राइक्स हो गया, स्लो डाउन हो गया। ठीक है, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने नहीं लिखे पर होने चाहिए आपके पास। एल्टन मायो के, हाँ हाँ, एल्टन एल्टन मायो के थ्योरीज। ठीक है, वो कौन से इसमें थे, उसमें उसमें की थ्योरी, और टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज है, पता चल जाएगा आराम से, फिर हो जाएगा। अगर इतना इतना ये तो चेकलिस्ट है, इतना अगर हुआ है ना तो ठीक है। कह सकते हैं कि कितना हो गया होगा फिर तुम्हारा, अगर 100 में से बोला जाए तो 60, 50, 60। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है आपने एक्स्ट्रा और कौन सी चीजें पढ़ी। ये तो सिर्फ चेकलिस्ट है कि इतना तो हुआ होगा ना करके। ठीक है, प्लीज डिमोटिवेट मत होना कि इतना भी नहीं हुआ करके, ऐसे मत होना प्लीज। अगर आप ये बहुत दिनों बाद भी देख रहे हो तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना कि सोचना मत कि ये मेरा इतना भी नहीं हुआ करके। ठीक है, मत सोचना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है आईएलओ के इंडिया, जो इंडिया ने रेक्टिफिकेशन किए हैं उसके लिए। आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आई होप कि पता होगा। ठीक है, चलो मैं एक चीज बताती हूँ। ये क्वेश्चंस आते तो नहीं है, लेकिन ये वाला यहाँ का कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ठीक है फिर भी देख लेना पड़ेगा। हाँ चलो, अब आगे बढ़ते हैं कि ये है फंडामेंटल, ये है गवर्नेंस, ये है टेक्निकल। इसमें से इतना 1 2 3 4, ठीक है, याद कर लेना। एंड विद दिस देखो, 1930 29, 1951 100, कौन सी चीज है, इक्वल रेम्युनेशन, फोर्स्ड एबॉलिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, मिनिमम एज एंड वर्स फॉर्म। ठीक है, आपको इसमें से क्या याद करना है, ये याद करना है,
और इसके ये कन्वेंशन नंबर याद करना है। यार मैं ऐसे कर रही हूँ तो दिखेगा नहीं तुमको। ठीक है, इसके इसके क्या याद करने, कन्वेंशन नंबर्स याद करने हैं और ये नंबर्स याद करने हैं, ये वाले। ठीक है, कर लोगे? इतना उम्मीद है मुझे आपसे, कर लोगे एटलीस्ट। ऐसे याद करना, 2900, 2900, 105, 11, 111, 138 एंड 182 कौन सी चीज है? वर्स्ट फॉर्म, मिनिमम, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल, फोर्स्ड, एबॉलिशन। इसमें से ये तीन ही है बस, ये तीन याद कर लेना। ठीक है, इसमें से आवर्स ऑफ वर्क सबसे पहले आया था, सबसे पहला टेक्निकल कन्वेंशन था। उसके बाद में अनएम्प्लॉयड, ये नहीं पूछते हैं। फिर उसके बाद में कौन सा पूछेगा? मिनिमम एज, बस ये। ठीक है, इतना कर लो। ये तो पक्का है, पक्का है, 100% आएगा ही, कुछ ना तो कुछ आएगा इसमें से। ठीक है, हर साल आप पूछ रहा, आएगा कुछ ना तो कुछ आएगा। ठीक है, नंबर्स दे दिए हैं ताकि आपको कहीं जाके सर्च ना करना पड़े, इसीलिए मैं सब कुछ यहाँ थोड़ा मिटा देती हूँ, वरना आपको दिखेगा नहीं तो आप स्क्रीनशॉट, मैं बोलूँ तो स्क्रीनशॉट मत लेना, प्लीज कॉपी में लिखना आपने। चलो आगे बढ़ते हैं ना। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इसको सीक्वेंस में आता है। तो जो मैंने ये कर लिए है ना हाईलाइट, थोड़ा सा उसी को देखना, ये भी कर लेना एक। हाँ ये तो सीक्वेंस तो याद कर सकते हो ना, इतना याद कर लेना बस। ठीक है, ज्यादा मैं भी उम्मीद नहीं कर रही हूँ, मैं भी कुछ फोर्स नहीं करना चाहती आपको कि याद ही करो, याद ही करो, नहीं मत करो। ठीक है, बस थोड़ा बहुत सीक्वेंस आ रहा है तो कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HRM फ्रेमवर्क, देखो ये ये ऐसी चीज है ना कि आई विल टेल यू कि ये तो होना चाहिए आपके पास। ये तो नॉर्मल चीज है, HRM फ्रेमवर्क मॉडल, ये सब तो नॉर्मल चीज है ना। कि हम जब सर्च करते हैं ना यूट्यूब पे कि हमें कोई सेशन मिल जाए, कोई जो पढ़ाता हो, ठीक है, और मुझे पता है कि कौन कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उन्होंने ये चीज पढ़ाई है, और ये बहुत अच्छे से पढ़ाई है उन्होंने। उन्होंने तो डिटेल्स में दिया है, मैंने तो आपको बस ये बताने के लिए दिया है कि ये चीजें उसमें एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यही चार नाम आए थे, ये चार नाम आए थे मेरे इसमें। और मुझे पता नहीं था, सोचो। मैं पढ़ाई करके गई थी, बट आई डिडंट न्यू द मीनिंग। आई न्यू द मीनिंग ऑफ द चेंज एजेंट, आई न्यू द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। मुझे पता नहीं था कि ये चार एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, मुझे ये नहीं पता था। इसीलिए हम टेलिंग यू कि खुद को ऐसे ऐसे मत घुसोगे, उसको बस पता करना है एटलीस्ट, ये ऐसे सामने से नाम से लो। ये जो वार्विक मॉडल है ना, इसका हमेशा ना नाम आता है कि ये दिया किसने। तो ये रहा, इसने दिया है, मैंने दे दिया। ठीक है, आप हाईलाइट कर देती हो, बस नाम याद कर लो, वार्विक मॉडल किसने दिया है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है हमेशा, इसीलिए क्योंकि उसमें डेविड गेस का नाम आता है हमेशा, और हमें लगता है कि वार्विक मॉडल डेविड गेस ने दिया है। ठीक है, तो बस ये चीज है। कर लोगे? ठीक है, देखो ये है ब्रूस टकमैन का फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजस्टिंग। फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? एक इनिशियल स्टेज होता है जब टीम बनती है, तो जो रोल्स और जो बाउंड्रीज है वो सारी चीजें बताई दी जाती है। स्टॉर्मिंग जो होता है कि नहीं, हमें तो ऐसे नहीं करना है, आपने ऐसे कैसे कर लिया, डिसएग्रीमेंट्स आ जाती है, अरे नहीं, कंफ्यूजन लग जाता है कि नो, व्हाई शी इज बिकमिंग अ लीडर, व्हाई शी और व्हाई ही हैज टू बी लाइक दिस और दैट, वॉट एवर। ओके, तो स्टॉर्मिंग तब होता है, एकदम जोर का स्टॉर्म आता है। ठीक है, फिर नॉर्मिंग, सब धीरे धीरे करके अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, सब धीरे धीरे करके अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, जो डिफरेंसेस आते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले फॉर्म करते हैं, फिर स्ट्रॉम आता है, फिर उसके बाद अचानक से नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल। और परफॉर्मिंग मतलब अब वो अपने प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, अब वो कोलैबोरेटरी काम करते हैं, अब वो दिखाना शुरू करते हैं कि अपना काम, कि हम किससे टीम बने थे। और जैसे ही काम खत्म हो जाता है, सब अपने अपने काम चले जाते हैं। हो गया। ठीक है, किसने दिया था, बस ये याद रखना। और फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड देन परफॉर्मिंग एंड एडजस्टिंग। ठीक है, चलो जैसे कॉलेज को याद करना, कॉलेज में हम फॉर्म करते हैं करने खुद को, फिर स्ट्रॉम आता है कि नहीं मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, स्ट्रॉम आता है, फिर हम धीरे धीरे के नॉर्मल बन जाते हैं, फिर हम परफॉर्म करते हैं, फिर हम अलग हो जाते हैं। चलो, एम्प्लॉयर एसोसिएशन, बाय गॉड की कसम ये आना ही है, आना ही है, आना ही है। ठीक है, नहीं छोड़ेगा ये क्वेश्चन, नहीं छोड़ते वो लोग कभी भी। ठीक है, आना ही है, नहीं आया तो फिर सॉरी है, लेकिन आना ही है। ठीक है, आएगा ही। इन दोनों में से एक है तो एक चीज आएगी ही आएगी।
कि चलो बताओ कि ईयर कौन सा गलत है, ये बोल देगा। ये आया था लास्ट ईयर, कौन सा ईयर गलत है ऐसे बोल देते हैं। अम, या तो फिर बोल देते कि पहले कौन सा आया था। सो FICC 1927 पहले आया था। AIOE, देखो इससे पहले FICC से पहले भी चैम्बर्स बने थे, ठीक है। तो वो जो चैम्बर है ना, इसमें नहीं आता है, लेकिन वो एसोसिएशन फेडरेशन बना था, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज होने की कोशिश नहीं है, लेकिन अगर इस यही सारे नाम मिलते, ये सारे नाम मिलते तो FICC सबसे पहले आया था। AIOE, दैट इज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया 1933 में आया था। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। हाँ, AIMO का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यूजीसी का ये होता है कि ये किसने दिया है, ठीक है। तो इन्होंने दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज फेवरेट ये होती है कि ये किस चीज के लिए आया था। ये इसलिए आया था कि स्मॉल और मीडियम जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनके लिए आया था, ठीक है। ये फेडरेशन उस चीज के लिए बनी थी। वर्क कमिटी है, इसको तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, याद ही कर लेना भाई, नहीं करोगे तो देखो। चल, ओके। तो अगर मैंने कुछ अटैच नहीं किया है, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो गूगल पे सर्च आराम से हो सकता है, ठीक है। और अगर तुम 6-6 बजे उठते हो मेरे जैसे, तो फिर ठीक है, फिर तुम सर्च करके कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है कुछ भी, न्यू मत पढ़ना प्लीज, जो पढ़ाई करिए वही पढ़ाई करिए, ठीक है। गुड लक एंड रियली ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर कुछ चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं कुछ कमेंट वमेंट करके हेल्प कर दूंगी, ठीक है। लेकिन कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। जैसा पढ़ा है उतना पढ़ो, जैसे छोटी छोटी चीजें है ना, ये जो मैंने बताई ये करना, हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे एंड आई बिलीव इन यू, ओके। लाइक कर देना, पक्के से लाइक कर देना, सच बता रही हूँ, पक्के से लाइक करना। तुम लाइक नहीं करते, तुम चले जाते हो ऐसे ही, तो ठीक है। ओके, बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।